देश की संसदीय राजनीति में एक बेहद अहम घटनाक्रम उस समय देखने को मिला जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए लाया गया इम्पीचमेंट प्रस्ताव दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया। पार्लियामेंट के इतिहास में यह पहला मौका था जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस तरह का औपचारिक नोटिस लाया गया, लेकिन इसे न तो लोकसभा में स्वीकार किया गया और न ही राज्यसभा में। इस प्रस्ताव को विपक्षी दलों ने मिलकर तैयार किया था, जिसमें टीएमसी की अगुवाई में कई पार्टियां शामिल थीं। इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर बताए गए। विपक्ष का आरोप था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद की निष्पक्षता के अनुरूप काम नहीं किया और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई। हालांकि जब यह प्रस्ताव सदनों के समक्ष आया तो इसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। लोकसभा में ओम बिरला और राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन ने इस नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की कमी और एक विशेष राजनीतिक दल के प्रति झुकाव जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। इन आरोपों को लेकर विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता से जुड़ा बड़ा सवाल बताया था। सूत्रों के अनुसार इस पूरे अभियान की रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई थी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फरवरी में विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की रूपरेखा बनाई थी। इसके बाद ही संसद में यह नोटिस लाया गया, लेकिन अब प्रस्ताव खारिज होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बताते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पक्ष संवैधानिक प्रक्रियाओं को दबा रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी चुनावी हार और कमजोर रणनीति का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और उसकी निष्पक्षता को लेकर बहस तेज कर दिया है। हालांकि इम्पीचमेंट प्रस्ताव के खारिज होने के साथ फिलहाल यह मामला संसदीय स्तर पर थम गया है, लेकिन इसके राजनीतिक और संस्थागत असर आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बने रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।